नमस्कार दोस्तों देखेंगे तो डेली बेसिस पे हम आपको जो है सेट प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं बिहार दरोगा का। वैकेंसी देखिए कभी भी आ सकता है, तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने आप विश्वास रखिए अपने ऊपर कि आप मेहनत करें तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा ही। थोड़ा सा अपने ऊपर एक काम कीजिए कि आपका जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उस कॉपी को लिखिए, यानी कॉपी में लिखिए और वो टॉपिक जो है डेली कम से कम 5 टॉपिक लीजिए और टॉपिक को डेली क्लियर कीजिए। आने वाले 1-2 महीना में देखेंगे तो आपका जो है बहुत सारा टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा जो मेन फंस रहा है। वैसे तो आप अच्छा खासा क्वेश्चन बना पा रहे होंगे, क्योंकि देखिए आराम से आप 50-60 क्वेश्चन भी बनाते हैं, तो आप डेली 5 टॉपिक क्लियर करेंगे तो आने वाले एग्जाम में आप एक अच्छा खासा जो है स्कोर कर पाएंगे। और एक चीज़ आपसे पूछेंगे, जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्या आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है? जो मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं तो क्या आपका स्कोर बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है, आप कमेंट कीजिएगा। वैसे हम डेली बेसिस पे आपको सेट प्रोवाइड करा ही रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए आपका 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, बहुत जल्दी इसको समाप्त कर देंगे। और जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है सेट नंबर 12 हम देखेंगे। इसके पहले का 11 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड है, आप उसको जा करके देख सकते हैं, प्रॉपर जो है आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि आपका रिस्पॉन्स क्या है सेट में, कि आपका स्कोर बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है, उसके ऊपर हम अगला वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों ये आपका सेट नंबर 12 है। इसके पहले का देखिए 11 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड है, आप उसको जाइए, आप जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर जो है सारा वीडियो मिल जाएगा एक ही जगह पे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, यानी कौन से वर्ष में किया गया था? तो इसका सही आंसर देखेंगे पहले का, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर हो जाएगा। 2009 में किया गया था, 2009 में, डी आपका सही होगा। देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 में जो है लागू हुआ था, ठीक है, लागू आपका जो है 2010 में हुआ था। अगला है कि महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने डैश में खगोलीय वेधशाला स्थापित किया। खगोलीय वेधशाला तो ये आपको हो जाएगा उज्जैन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा उज्जैन। सवाई जय सिंह या फिर द्वितीय जय सिंह 18वीं सदी में भारत के राजस्थान प्रांत के आमेर के कछवाहा वंश के प्रतापी शासक थे और बनारस, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और जयपुर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा किया, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूत होना पड़ा था? इसका उत्तर हो जाएगा जूनागढ़, है ना, ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का बी सही आंसर हो जाएगा, जूनागढ़ जो है राइट आंसर होगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? बताइए इनमें से दोस्तों कौन सा जो है कर्क रेखा नहीं गुजरता है? तो उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं, आंसर जो है आपका डी सही हो जाएगा। देखिए कर्क रेखा की बात करते हैं तो टोटल आपका 8 राज्य हो जाएगा, जिसमें से राज्य आपका हो जाएगा गुजरात होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, आंसर जो है आपका 5वें का जो है डी सही आंसर हो जाएगा। कुछ यहाँ पे समिति के अध्यक्ष दिया गया जो कि आपको जानना जरूरी है, जैसे यहाँ पर देखेंगे जे.बी. कृपलानी के बारे में हम समझते हैं, ये किस समिति के अध्यक्ष थे? तो ये थे मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे, मौलिक अधिकार उप समिति के। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो ये आपके राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के थे, खाद्य एवं कृषि के भी थे, ठीक है। और क्या दिया गया है आपका? सरदार पटेल का दिया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह डैश द्वारा जो है लिखी गई थी? तो ये लिखा गया था महावीराचार्य जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 6 का बी सही उत्तर हो जाएगा, महावीराचार्य। देखिए ज्ञान बिंदु का भी बिहार दरोगा का सेट आने वाला है, बिहार पुलिस का सेट आने वाला है, तो उसको हम सब करवाएंगे। बस आप पूरा वीडियो को देखा कीजिए और किसी को शेयर भी किया कीजिए, ताकि उनका भी जो है आपका एक तरीके से बोल सकते हैं भला हो जाए और वो भी अपना जो है सेट प्रैक्टिस सेट कर पाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, किसने एक अंग्रेजी पुस्तक जो कि अनिलेसिंग इंडिया लिखी, जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति जैसे जो है महाशक्ति कैसे बन सकता है? महाशक्ति कैसे बन सकता है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वीरप्पा मोइली होगा। क्या होगा आंसर? वीरप्पा मोइली, ऑप्शन नंबर जो है 7 का ए सही उत्तर होगा। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा था? हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा
है ना, 8वें का जो है हो जाएगा माउंट कंचनजंगा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 8वें का डी होगा। हिमालय को पर्वत राज भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतों का राजा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब यानी कौन से वर्ष में जो है स्थापित हुआ था? मानवाधिकार आयोग तो ये आपका स्थापित हुआ था 1993 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी होगा 1993 में। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मित्र थे। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं तो एक आपका जो है स्वायत्त संस्था है। हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? देखिए ध्यानचंद की बात करते हैं, इनका जो जन्म है आपका इलाहाबाद में हुआ था, आंसर डी हो जाएगा इलाहाबाद में। और ध्यानचंद का जन्म की बात करते हैं तो 29 अगस्त को मनाते हैं, 29 अगस्त और 1905 में जो है इनका जन्म हुआ था ध्यानचंद का, ठीक है। और 29 अगस्त को देखेंगे तो हम जो है खेल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आगे हमारा प्रश्न है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो शामिल किए जाने का उद्देश्य है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 11 का डी हो जाएगा, सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को जो है स्थापित करना, 11 का डी हो जाएगा। ये कहाँ से लिया गया है तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से। और ये आपका भाग 4 में है, 36 से लेकर के 51 तक जो है आपका अनुच्छेद देखने को मिलता है। राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? देखिए राज्यपाल का वेतन की बात करते हैं तो राज्य की संचित निधि से आता है, आंसर जो है आपका 12 का बी हो जाएगा, राज्य के संचित निधि से आता है। अगला है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है। तो 1951 संबंधित है। देखिए कुछ राज्यों की कृषि भूमि के सुधारों से, कुछ राज्यों की कृषि भूमि के सुधारों से 11 क्वेश्चन नंबर 13 का देखेंगे तो सी सही हो जाएगा। ये जो आपका अधिनियम है कब बना था तो 1950 में बोल सकते हैं, 1950 में जो है आपका अधिनियम बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर, एक पिंड यू वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, पिंड को अपने उच्चतम स्थिति तक जाने में कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है 14 का ये सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा किसी कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है? ये जो आपका विद्युत ऊर्जा है उत्पन्न की जा सकती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 15 का, बताइए क्या होगा? 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कुंडली और चुंबक की सापेक्ष गति द्वारा। कुंडली और चुंबक की सापेक्ष गति द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? बताइए इनमें से हमारा दोस्तों कथन कौन सा सही है? तो सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण अक्षांश बढ़ने के साथ बढ़ता है। गुरुत्वीय त्वरण जो है आपका अक्षांश बढ़ने के साथ बढ़ता है। 16 का ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, आप वहां पर इसको ज्वाइन हो सकते हैं। आपको करना क्या है, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना, ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं हम। चांदी की बात करते हैं, इसका जो है संकेत यानी किसे पहचानते हैं इसको हम, तो संकेत के बारे में है। तो चांदी का आपको हो जाएगा AG हो जाएगा, सोना का आपको हो जाएगा AU हो जाएगा AU, और पारा की बात करते हैं तो HG हो जाएगा, और ये जो आपका शीशा है शीशा को हो जाएगा PB हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य को कब जो है शुरू किया गया है? तो ये आपका दोस्तों कब शुरू किया गया है? तो ये शुरू हुआ है 18 सितंबर 2024 को शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 18 का सी सही उत्तर हो जाएगा। यह योजना जो है 18 साल के लिए जो है यानी 18 साल तक के बच्चों के लिए आपका ये योजना है। अगला है कि आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के डैश राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 42वां जो है सही आंसर हो जाएगा 42वां, ठीक है, याद रखिएगा। 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जिसका उद्देश्य कारीगरों के जीवन में सुधार करना है। कारीगरों के जीवन में सुधार करना है। तो देखिए इसका आंसर 20 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, PM विश्वकर्मा जो है सही आंसर हो जाएगा, PM विश्वकर्मा। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से किस तिथि को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा, 23 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23 अप्रैल को। 20 अप्रैल को क्या मनाते हैं? देखिए 20 अप्रैल को देखेंगे तो राष्ट्रीय कृषि मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, और 25 अप्रैल को मनाते हैं विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाते हैं। एक आपका आता है 26 अप्रैल।
26 अप्रैल को मनाते हैं, क्या बताइए? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाते हैं 26 अप्रैल को। निम्नलिखित में से किस ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से अधिक है? पृथ्वी के व्यास से अधिक है तो हो जाएगा बृहस्पति, जो है सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से यह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है तो चावल यानी धान, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला है पाइराइट। पाइराइट नामक खनिज विश्व के एकमात्र देश में पाया जाता है, वह देश निम्नलिखित में से कौन है? वह देश निम्नलिखित में से देखेंगे तो अपना भारत हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर जो है 24 का डी हो जाएगा अपना भारत। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? जो आपका सुएज नहर है किन दो सागरों को जोड़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल सागर तथा लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है, ऑप्शन नंबर जो है 25 का सही हो जाएगा। पनामा की बात करते हैं, पनामा नहर जो है कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है तो जोजिला दर्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 26 का हो जाएगा जोजिला। ये जो आपका जोजिला दर्रा है इसका निर्माण जो है सिंधु नदी द्वारा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है? देखिए, चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह है, यह गलत आंसर हो जाएगा। 27 का देखेंगे तो ये जो आपका प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। क्या है? कृत्रिम बंदरगाह है। बाकी कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, सही है। कोचीन बंदरगाह एक समुद्र तल यानी रैगून के प्रवेश द्वार पर स्थित है। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा स्थलरुद्ध बंदरगाह है, ये आपका सही है। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है कुल्टी में, ऑप्शन नंबर जो है 28 का हो जाएगा कुल्टी में। दोस्तों, रूस में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है? बताइए, रूस में कौन सी जो आपका अर्थव्यवस्था है प्रचलित है? तो साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 29 का, तो बी सही होगा। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या है? कंप्यूटर का नियंत्रक भाग की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा, यानी सीपीयू बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका 30 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच कौन सा युद्ध जो है हुआ था? तो युद्ध की बात करते हैं तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ये जो आपका हल्दी घाटी का युद्ध है ये आपका हुआ कब था? तो 18 जून में हुआ था। देखिए, 18 जून 1576 में जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। खानवा की बात करते हैं तो खानवा का युद्ध है आपका 1527 में हुआ था, 1527 में हुआ था। और क्या दिया गया है दोस्तों? और दिया गया है आपका बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध देखेंगे तो आपका 1540 में हुआ था, 1540 में हुआ था बिलग्राम का युद्ध। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 नंबर, बोला कि हिमालय का चीड़ का वृक्ष किस प्रकार का वृक्ष है? तो यह आपका है कटीला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, कटीला है आपका वृक्ष हिमालय का। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा किस तिथि को पारित किया गया था? देखिए, पारित किया गया था तो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर जो है 33 का सी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का चयन कीजिए। देखिए, क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित है ना, प्रतिच्छेदित करती है, ऑप्शन नंबर जो है 34 का ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्लोरोफार्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? इसका उत्तर हो जाएगा लिखा गया है फॉस्जिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फॉस्जिन। नायलॉन क्या है? देखिए, नायलॉन की बात करते हैं तो पॉलीएमाइड हो जाएगा, आंसर जो है 36 का हो जाएगा, पॉलीएमाइड हो जाएगा। इस कथन का खंडन किसने किया है? इस कथन का खंडन किसने किया कि कार्बनिक यौगिक केवल एक जीवित प्रणाली यानी तंत्र के भीतर ही बन सकते हैं? 37 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वोहलर जो है सही आंसर हो जाएगा, वोहलर। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है कि राष्ट्रीय, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइएगा। देखिए, राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारणकर्ता प्रसार भारती ने कौन सा अपना OTT प्लेटफार्म जो है लॉन्च किया है? कौन सा अपना जो है OTT प्लेटफार्म लॉन्च किया है? तो वेब्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही आंसर होगा। 21 जनवरी 2025 को किस पूर्वोत्तर राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है? तो कौन सा पूर्वोत्तर राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 3। मणिपुर आपको हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा और आपका त्रिपुरा भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका डी सही होगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं कौन? तो ये कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं ज्योति रात्रे बने हैं। ज्योति रात्रे, ऑप्शन नंबर देखेंगे 40 का, तो ये हो जाएगा ज्योति रात्रे। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख किस विभाग या फिर मंत्रालय के नियंत्रणाधीन था? इसका उत्तर हो जाएगा 41 का। देखेंगे दोस्तों, बताइए क्या होगा। देखिए 41 का आंसर हो जाएगा दीवान ए रियासत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा दीवान ए रियासत। देखिए सहाना ए मंडी की बात करते हैं तो प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक था, है ना, सहाना ए मंडी, याद रखिएगा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो पक्षियों की बात करते हैं तो मंसूर हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा मंसूर। देखिए जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की जो है स्थापना किया था। जहांगीर स्वयं जो है चित्रकला के विशेषज्ञ भी था। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा 43 नंबर। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग का सामना करना पड़ा था? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। आंसर जो है 43 का डी सही हो जाएगा। इन्होंने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता किया था। वारेन हेस्टिंग ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर कलकत्ता सुप्रीम न्यायालय से फांसी की सजा जो है दिलवा दिया था। ठीक है, अगला है कि मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व जो है मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ईद अल मिलादुल नबी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 44 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत को देशांतरीय विस्तार क्या है? देखिए भारत का देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूरब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 45 का बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? देखिए अरुण नदी के नाम से हम जानते हैं, कौन सी नदी है बताइए? तो कोसी नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 46 का बी हो जाएगा। कोसी नदी की लंबाई की बात करते हैं तो आपका 730 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और कोसी नदी को बिहार का शोक नदी के नाम से भी जानते हैं। अगला है लव पॉइंट, डबल हिट, नेट फॉल्ट सर्विस शब्द किस खेल से जुड़े शब्द हैं? तो ये आपको हो जाएगा वॉलीबॉल से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल। महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है? देखिए धर्म चक्र परिवर्तन की बात करते हैं महात्मा बुद्ध से संबंधित, तो सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश। 48 का जो है ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध हो जाएंगे। इनका जन्म की बात करते हैं तो 563 में जो है इनका जन्म हुआ है ईसापुर में, और 483 में जो है इनका मृत्यु हुआ है। ये पॉइंट याद रखिएगा। विश्व भर में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा 12 अप्रैल को। 10 अप्रैल को क्या मनाते हैं? देखिए 10 अप्रैल को देखेंगे तो विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 अप्रैल की बात करते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के मनाते हैं 11 अप्रैल को। ठीक है, और दिया गया है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को देखेंगे तो जालियांवाला बाग हत्याकांड दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए आपका आता है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को जो है हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं 7 अप्रैल। एक आपका आता है अप्रैल का महीना 14 अप्रैल। 14 अप्रैल की बात करते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाते हैं 14 अप्रैल को। संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1955 जो है सही आंसर हो जाएगा। 50 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा 1955। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा कर है जो आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा सीमा शुल्क। दोस्तों आपका जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है। सीमा शुल्क की बात करते हैं तो ये आपका अप्रत्यक्ष कर है। बाकी आयकर आपका प्रत्यक्ष कर है, उपहार और संपत्ति कर, ये सब देखेंगे तो आपका प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष होता है। वित्तीय वर्ष होता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च हो जाएगा आंसर। 1 अप्रैल से 31 मार्च ऑप्शन नंबर 52 का ये हो जाएगा। भारतीय वित्त व्यवस्था के 2 पक्ष हैं, पहला मांग पक्ष, दूसरा हो जाएगा पूर्ति पक्ष होगा। मुद्रास्फीति का कारण होता है। देखिए मुद्रास्फीति का कारण की बात करते हैं तो उत्पादन की कमी और मुद्रा पूर्ति में बढ़त। ऑप्शन नंबर जो है 53 का ए सही आंसर होगा।
निम्न में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का पुलिस रूप में जो है परिवहन करता है? पुलिस रूप में यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, एक सेकंड देखते हो थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 54 नंबर है ना, तो पुलित लिखा गया है, फिर पुलिस लिखा गया है। एक सेकंड, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा धुंधला हो गया है, घुलित लिखा गया, घुलित है ना, घुलित रूप में परिवहन करता है, थोड़ा सा हल्का धुंधला हो गया था। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा प्लाज्मा, जो है सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लाज्मा। अगला हमारा 55 नंबर का देख लेते हैं। इसका आंसर आपका जो है 55 का जो है सी हो जाएगा ऑक्सीजन। आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा। अगला कि प्रति अम्लों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रति अम्ल के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा अम्ल जो है सही नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? 56 का देखेंगे तो प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी प्रति अम्ल है ना, प्रति अम्ल अतिरिक्त जठराम्ल को उदासीन करने के लिए उत्तरदायी होते हैं या फिर उपयोगी होते हैं। NaHCO3 एक प्रति अम्ल है। MgOH का होल ट्वाइस यहाँ पे देखेंगे तो प्रति अम्ल है, ये सब सही है। अगला कि विरंजक चूर्ण किस प्रकार का लवण है? तो ये आपको हो जाएगा मिश्रित लवण हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 57 का सी हो जाएगा, मिश्रित लवण हो जाएगा। अगला है किस एजेंसी ने डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विकास में बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का जो है समर्थन किया है? आजीविका मिशन का दोस्तों जो है समर्थन किया है सिडबी, जो है सही आंसर हो जाएगा सिडबी। ऑप्शन नंबर जो है 58 का देखेंगे तो सी हो जाएगा, सिडबी होगा। किसने सिंगल पीस डी डायमेंशन 3D प्रिंटेड इंजन के साथ विश्व का पहला अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, अग्निकुल कॉस्मॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जुलाई 2024 में 16वें वित्त आयोग द्वारा गठित सलाहकार परिषद की संयोजक कौन बनी है? देखिए संयोजक की बात करते हैं, डॉक्टर पूनम गुप्ता। क्या होगा आंसर? डॉक्टर पूनम गुप्ता। ऑप्शन नंबर जो है 60 का ये हो जाएगा, डॉक्टर पूनम गुप्ता। अरविंद पनगड़िया की बात करते हैं, अरविंद पनगड़िया, तो याद रखिएगा अरविंद पनगड़िया जो है 16वें वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष बने हैं। अगला है कि हड़प्पा वासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी, आयातित, तो ये आपको हो जाएगा धातु और बहुमूल्य पत्थर होगा, धातु और बहुमूल्य पत्थर। ऑप्शन नंबर ए होगा। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस इन विभाजित गुटों यानी गरम दल और नरम दल के बीच पुनः एकीकरण कौन से समझौते में हुआ है? उत्तर हो जाएगा लखनऊ 1916 जो है सही आंसर हो जाएगा, लखनऊ 1916। नेक्स्ट प्रश्न है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? देखिए दिल्ली दरबार का आयोजन देखेंगे तो लॉर्ड लीटन जो है सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लीटन, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 63 का ए सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लीटन। इसको समझिएगा हल्के से थोड़ा सा। देखिए 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार आयोजित कर महारानी विक्टोरिया को औपचारिक रूप से सामग्री जो है घोषित किया गया था। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करके बताना है। तो सही उत्तर हमको बताना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल दूसरा, यानी प्रश्नकाल जो है सही उत्तर हो जाएगा, प्रश्नकाल 64 का देखेंगे तो। देखिए संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद समय को शून्यकाल कहते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के कुछ भाग यूरोप महाद्वीप में तथा कुछ एशिया महाद्वीप में आते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही आंसर हो जाएगा, तुर्की जो है सही उत्तर हो जाएगा, तुर्की। तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पर पहुंचता है? जो आपका सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पर कितने टाइम में पहुंचता है? तो 8.19 मिनट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही हो जाएगा, 8 मिनट 19 सेकेंड। अगला कि एस्किमो जाति का आवास कहलाता है क्या? ये जो आपका एस्किमो जाति का आवास है इसको जो है हम इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू। एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड कनाडा क्षेत्र में जो है देखने को मिलता है, और इग्लू जो है बर्फ का बना हुआ जो है अर्धगोलाकार आवास होता है। किसी भी राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का कितना भाग किसी विश्वविद्यालयों के कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा जो है चुना जाता है?
तो इसका आंसर देखेंगे 68 का, तो राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। 1/12 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1/12। अगला है कि मृगनयनी के लेखक कौन है, बताइए। मृगनयनी के लेखक कौन है? तो ये है आपके वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा ऑप्शन नंबर जो है 69 का डी हो जाएगा। और बात करेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी का, तो दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। निम्नलिखित में से किसे 12वीं शताब्दी का महानतम जैन विद्वान माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा हेमचंद होगा। क्या होगा? हेमचंद्र। ऑप्शन नंबर जो है 70 का डी हो जाएगा। देखिए हेमचंद्र जो है जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल के दरबार में रहते थे। भारत माता मंदिर कहाँ पर है? देखिए भारत माता के मंदिर की बात करते हैं तो वाराणसी यानी यूपी के वाराणसी में स्थित है। बात करेंगे गलियों का शहर किसको कहते हैं? तो बनारस में आप जाएंगे तो बहुत सारा जो है आपको दोस्तों गली देखने को मिलेगा, और कभी कभी लोग जो है उस गली में भूल भी जाते हैं, ठीक है। तो इसको जो है गलियों का शहर वाराणसी को कहते हैं। और लोटस मंदिर की बात करते हैं तो लोटस मंदिर जो है आपको दिल्ली में है, ये याद रखिएगा। और अक्षरधाम नारायण स्वामी मंदिर की बात करते हैं तो आपको अहमदाबाद में है। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु स्थल और आपका स्थान मिलाना है, बताइए। लोथल की बात करते हैं तो गुजरात हो जाएगा, और रोपण की बात करते हैं तो रोपण जो है आपको पंजाब में है। राखी गढ़ी तो ये आपका है हरियाणा में, और कालीबंगा जो है राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। अगला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? तो कितने वर्ष तक रहे हैं बताइए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 12 वर्ष तक रहे हैं, और ये रिकॉर्ड जो है अभी तक टूटा नहीं है। बोल सकते हैं इसका आंसर जो है आपका सी सही होगा। दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है? सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी, इनमें से समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन इनमें समान संख्या में कोष होते हैं। तो 74 का जो है आपका बी सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस समूह की धातुएं कार्बन का उपयोग करके अपचयन द्वारा जो है प्राप्त की जाती है? अपचयन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा। सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या प्रभाव होता है? क्या प्रभाव होता है? तो यह आपको हो जाएगा विचलन, है ना। विचलन घटता है, अपवर्तनांक भी घटता है। ऑप्शन नंबर जो है 76 का ये सही होगा। अगर उत्पन्न, है ना, अगर उत्पन्न करने वाला निम्न में से कौन सा शैवाल है? तो 77 का आप देखेंगे तो हो जाएगा जैलिडियम जो है सही उत्तर हो जाएगा, जैलिडियम। वर्तमान में बिम्स्टेक महासचिव के पद पर नियुक्त हुए हैं या फिर नियुक्त हैं तो इंद्रमणि पांडे। क्या होगा आंसर? इंद्रमणि पांडे। ऑप्शन नंबर जो है 78 का ये हो जाएगा, इंद्रमणि पांडे। फरवरी 2025 में किस भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लगाया गया है? तो ये आपका लगा है मणिपुर में। कहाँ पर दोस्तों? मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी होगा। जुलाई 2024 में 24 को किसने जो है हेल्थ साथी योजना जो है लॉन्च किया है? हेल्थ साथी योजना दोस्तों लॉन्च किया गया है। तो पेटीएम जो है सही आंसर हो जाएगा, पेटीएम। ऑप्शन नंबर ए होगा, पेटीएम। अगला हमारा है स्तंभ 1। देखिए स्तंभ 1 और स्तंभ 2 मिलाना है, मिलाते हैं इसको हम। देखिए कर्नाटक की बात करते हैं तो कैगा हो जाएगा, तमिलनाडु का हो जाएगा कुडनकुलम हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा नरौरा, यूपी का हो जाएगा नरौरा, और गुजरात का हो जाएगा काकरापार। तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा 81 का। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? तो सही ढंग से देखेंगे तो हो जाएगा आपका निश रूपांतरित, यही जो है सही उत्तर हो जाएगा। निश रूपांतरित जो है सही उत्तर हो जाएगा। लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है वो कहाँ पर स्थित है? ये आपको जो है मणिपुर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 83 का भी हो जाएगा, मणिपुर में। और यहाँ पर देखिए बहुत लोग बोल रहे हैं सर मैथ का क्वेश्चन दिखा दीजिए, तो आप लोग देख लीजिए ये सब क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। आप चाहें तो आराम से इसको ग्रुप ज्वाइन करके बना सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरा 100 क्वेश्चन का सेट हम प्रोवाइड कराते हैं। आप उसको एक बार अपने खुद से बनाएंगे, फिर डिस्कशन मिलाएंगे, आंसर किए देखेंगे, उसके बाद आप वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ जो है याद हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। द इविल किंग वाज डिफीटेड, है ना, लिखा गया है आपका डिफीटेड बाई, लिखा गया है आपका गैंडोल्फ द सेवियर, है ना। तो इसका आंसर देखेंगे 89 का, तो आपका जो है दोस्तों 89 का क्या होगा बताइए।
ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म द गिवन सेंटेंस। वी हैड ओपनड द लॉक, दे टोल्ड मी, दे टोल्ड मी। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा, दे टोल्ड मी डैट दे हैड ओपनड बाई लॉक। दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात करके बताना है। इसके अंतर्गत भिन्न प्रकार के प्रांत आते हैं, भिन्न प्रकार के प्रांत आते हैं, तो अंतर्गत जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचान करके बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या स्तनियों में अंडोत्सर्ग निम्न में से किसके द्वारा होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, FSH एवं LH द्वारा। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती शैली के रूप में जाना जाता है, तो यह आपको हो जाएगा लाइसोसोम, है ना। आंसर आपका जो है आत्महत्या के थैली बोलेंगे तो लाइसोसोम को कहते हैं। कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है वो आपका कौन सा है, तो ये आपका है माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, आंसर डी होगा माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, यानी हमारा गलत कथन क्या है उसी को बताना है। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्संदन इकाइयाँ मौजूद होती हैं जो एक साथ बंधी हुई होती हैं, ये गलत हो जाएगा। बाकी मानव उत्सर्जन तंत्र में एक वृक्क युग्म, एक मूत्रवाहिनी युग्म एवं एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है, सही है। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क के वृक्कों में आरंभिक निस्यंदक लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ जो है एक एक स्थित होते हैं, है ना, तरफ एक एक स्थित होते हैं, तो याद रखिएगा सब लोग। आगे हमारा है 97 नंबर, मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपसी पदार्थों यानी पदार्थ का जो उत्सर्जन करता है, तो राइट आंसर देखेंगे 97 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलद्वार जो है राइट हो जाएगा। 19 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने बिहार सरकार के सहयोग से राज्य के किन 2 जिलों की कुल 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत किया है, तो इसका आंसर देखेंगे 98 का, तो भी हो जाएगा अररिया और पूर्णिया, अररिया और पूर्णिया हो जाएगा, अररिया और पूर्णिया। आगे हमारा है 2 क्वेश्चन और बचा है। जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड से कौन सा युद्धपोत और पनडुब्बी का जलावतरण जो है किया गया। थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन ब्लर हो गया है, इसकी वजह से थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाएंगे तभी आपको बेहतर दिख पाएगा, क्योंकि PDF जो है बना उतना अच्छे से नहीं बन पाया है, लेकिन क्या करना है, थोड़ा सा जल्दी था PDF बनाने में, क्योंकि देखिए सेट आपको डेली बेसिस पे जो है प्रोवाइड करना होता है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। बाकी इतना तो है आपकी देख के समझ सकते हैं कि शब्द क्या लिखा गया है, ठीक है, तो इतना आप एडजस्ट कीजिए। आंसर देखेंगे तो इनमें सभी हो जाएगा, जैसे आपका INS सूरत होगा, INS नीलगिरी होगा और INS वाक्सीर हो जाएगा। कार्बन तटस्थता की दिशा में अपने संयुक्त वैश्विक लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा किस देश ने किया है, तो डेनमार्क जो है सही आंसर हो जाएगा, डेनमार्क। दोस्तों हमारा जो है सेट यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिए, और डेली बेसिस पे सेट प्राप्त कीजिए, बनाइए और अपना स्कोर बेहतर कीजिए, और दरोगा में अपना एक सीट जो है निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।